जैसे ही मेघा ने उस श्रीमद् भगवत गीता का पेज खोला, उस पे लिखा था, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो मोह और माया में उलझा रहता है वही सबसे बड़ा बंधन होता है। उस रात वो लाइन पढ़ के मेघा को नींद नहीं आया। वो रात भर सोचती रही और सुबह उसने एक डिसीजन लिया कि आज से नो मोर पार्टीज, नो मोर ड्रिंक्स, नो मोर अल्कोहल्स, नो मोर एडिक्शंस, नो मोर अय्यासीबाजी, नो मोर मस्तीबाजी। उसने अपने लाइफ को एक नया जरिया दिया जीने का। उसने स्पिरिचुअलिज्म के पाथ को चुना। फिर उसके दोस्तों ने भी उसको फोन किया, लेकिन उसने मना कर लिया। तब उसके दोस्त लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि हटो यार, तुम तो आजकल बहुत बोरिंग हो गई हो। उसको फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने श्रीमद् भगवत गीता उठाया, फिर एक लाइन पढ़ा जिसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग तुम्हारे कामयाबी में, तुम्हारे ग्रोथ में ऑब्स्टेकल है, ऐसे टॉक्सिक लोगों का तुम्हारे जिंदगी में नहीं होना ही उचित है। तब भगवान कृष्ण के प्रति मेघा का अट्रैक्शन और बढ़ गया। वो और खींचती चली गई स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पे। भगवान कृष्ण से धीरे धीरे इतना जुड़ गई वो भगवान कृष्ण से कि उसने श्रीमद् भगवत गीता डेली पढ़ना प्रारंभ किया। उसने सुबह उठ के मेडिटेशन किया। उसने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाया। उसमें हर चीज का भगवान को शुक्रिया किया और उसके जिंदगी में जितनी अघटनाएं घट रही थी, उन सब से भगवान ने उसको कैसे बाहर निकाला, इस चीज को उसने मेंशन किया। उसने ये सब जब किया तो उसे बहुत तकलीफ हो रही, लेकिन उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान पे भरोसा रखा, उसने अपने आप पे भरोसा रखा और धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके वो उस पथ पे आगे बढ़ने लगी। और वो मेघा जो उस रात मिरर में खुद को देख के इतनी परेशान हो गई थी, आज जब वो खुद मिरर के सामने अपने आप को देखी तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक था, एक अलग ही नूर था उसके चेहरे पे। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कृष्ण कि तुमने मुझे जिंदगी की असलियत से रूबरू करवाया। उसने कृष्ण की एक और लाइन पढ़ी जो उसको इतना भा गया कि उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो वो लाइन क्या था? वो लाइन श्रीमद् भगवत गीता का था, समत्व योग उच्यते। दैट मीन्स जो व्यक्ति अपने जिंदगी में हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, डिस्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, डिस्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज और डिस्पाइट ऑफ एनी struggles happening around in your life, you are still remaining in a balanced position. That means you are the param yogi according to Lord Shri Krishna. और मेघा ने अपने जिंदगी में डिसीजन किया, आज के बाद वो उन सारे बुरे कर्मों से, अपने सारे पास्ट से निकल जाएगी। और वो निकली भी। वो फिर एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर बनी और हजारों लोगों से उसने अपने आप को जोड़ा। जितने लोगों को हीलिंग चाहिए था सबको हीलिंग दिया और उससे पहले उसने अपने आप को हील किया। और उस हीलिंग में अगर उसने किसी का साथ लिया तो वो है सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता का, क्योंकि भगवत गीता इज दैट बुक which is presented by Lord Krishna to transform one human life. अगर आपको अब भी यकीन नहीं है मेरी बातों पे और ये सच्ची घटना पे, तो मैं आज आपसे खुलेआम कहती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता उठाइए। अपने लाइफ के किसी भी फेज में आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। और ये मेरा दावा है, अगर 1 महीने में आपकी जिंदगी पूरी ना बदल गई तो इस वीडियो पे आके आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इस कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो मेरा निवेदन है कि इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि अपने लाइफ में इस फेज से गुजर रहे हैं और जिनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और अगर हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसके साथ श्रीमद् भगवत गीता के सीख को, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को, श्रीमद् भगवत गीता के इम्पोर्टेंस को शेयर कीजिए। आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी और आप एक जरिया बनेंगे बहुत सारे ज़िंदगी को बदलने का। और अल्टीमेट थिंग होगा
you will be going more close and closer to Krishna, and Krishna will be embracing you like anything, which will make you the most happiest person in this entire universe, and you would be getting a purpose to live in this materialistic life. So read Bhagavad Gita, try to implement the teachings of Bhagavad Gita in your life and heal yourself and heal others also. So अगर ये वीडियो से आपको कोई भी मार्गदर्शन मिला हो तो प्लीज इसको उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि अपने लाइफ में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द ट्रू स्टोरी and which has inspired Megha, and I know this thing will inspire to many others. So make Bhagavad Gita reading a part of your life. Hare Krishna. Jai Jai Shri Radhe. Stay blessed.